ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे फोरियर सीरीज स्टार्ट करें। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला बता रही, अलग अलग इंटरवल्स है, टोटल 4 इंटरवल है फोरियर सीरीज में, 4 इंटरवल है हाफ रेंज फोरियर सीरीज में, बराबर। ध्यान से सुनोगे, एक ही फॉर्मूला पूरे फोरियर सीरीज भर चलेगा, थोड़ा सा कभी पूरा फॉर्मूला यूज होगा, कभी आधा फॉर्मूला यूज होगा, कभी स्टार्टिंग का आधा, कभी एंड का आधा, कभी फॉर्मूले में लिटिल बिट चेंजेस करके यूज होगा। पूरे फोरियर सीरीज में गिन के एक ही फॉर्मूला है, बराबर। वही फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला क्या चीज है, ध्यान से सुनोगे। फॉर्मूला क्या है, अगर मेरा इंटरवल 0 से 2 पाई का इंटरवल है, अगर मेरा इंटरवल 0 से 2 पाई का इंटरवल है, तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, आपका यही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है, पूरे फोरियर सीरीज पर यही फॉर्मूला रहेगा। ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, a0 an bn तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे वैल्यू मिलेगा आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सम फिनिश होगा, ठीक है। अब a0 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई का इंटरवल है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका इंटीग्रेशन निकालोगे। an का फॉर्मूला क्या है, 1/π 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स। सेम चीज दिख रहा है, सेम चीज दिख रहा है, सेम फॉर्मूला दिख रहा है। चेंजेस सुनोगे, an के साथ क्या था, cos nx था, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos nx, और bn के साथ क्या आ जाएगा बेटा, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx। समझ में आया, यहाँ तक करोगे। जैसे a0 an bn का आंसर मिले यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना। क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 8 मार्क का है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। फोरियर सीरीज का क्वेश्चन 8 मार्क के लिए ही बना है। अगर 0 से 2 पाई का इंटरवल है, 0 से 2 पाई या 0 से 2l का इंटरवल हो, वो क्वेश्चन 8 मार्क के लिए ही आना है। हाफ रेंज है या 0 से पाई 0 से l तक का इंटरवल तो 5 मार्क या 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 8 मार्क के लिए ही बना है, बराबर। अगर क्वेश्चन 8 मार्क का है तो बस इतना नहीं, उसका कहीं देखोगे कुछ डिड्यूस करके कुछ सीरीज दिख रहा है। ये सीरीज का क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनोगे। अगर आपका इंटरवल पाई वाला इंटरवल है, अगर पाई वाला इंटरवल है, फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर मैंने फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिख दिया, बराबर। उसके बाद आपको है ना एक्स के प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करनी रहेगी, एक्स के प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करोगे तो आपको सीरीज दिखेगा। एक्स के प्लेस पे देखो, ध्यान से सुनना, पाई वाला इंटरवल है तो एक्स के प्लेस पे आइदर 0 पुट करो, पाई पुट करो, 2 पाई पुट करो, या फिर π/2 पुट करो। तो आपको इसमें से जो सीरीज चाहिए वो सीरीज, इस चारों में से कोई एक वैल्यू पुट होगी। अब वो मुझे सीरीज देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी वैल्यू में पुट करो कि वो सीरीज बन जाएगा। क्लियर है, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है एक पार्सेवल आइडेंटिटी करके फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं आपको बताती हूँ मैं। पहले पार्सेवल आइडेंटिटी करके एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आइदर ये सारी वैल्यूज पुट होगी या फिर पार्सेवल आइडेंटिटी यूज होगा। चलो यहाँ पर सुनोगे, ये आपका पार्सेवल आइडेंटिटी का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका पार्सेवल आइडेंटिटी का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं बता देती हूँ। आपके ये वाले आंसर में पार्सेवल आइडेंटिटी यूज होगा, बाकी और कोई में नहीं होगा। कैसे पता चला मुझे, आपको जैसे फाइनल आंसर का सॉल्यूशन आएगा वैसे देख के आपको पता चल जाएगा इसमें पार्सेवल आइडेंटिटी यूज होगा। आंसर आने दो, आपको बताती हूँ मैं। मुझे आंसर याद है इसलिए मुझे पता चल गया उसमें पार्सेवल आइडेंटिटी यूज होगा, ठीक है। चलो ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, 4th वन।
सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीली आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर। इंटरवल आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, 0 से 2 पाए। लिखना कैसे है, ध्यान से मेरे साथ लिखो, ध्यान से देखोगे, सेम यही चीज आपको लिखना है। जिसको आता है लिखना चाहता है लिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर बहुत डिटेल में कराया है, बराबर। एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले फोरियर सीरीज ईज करके फॉर्मूला लिखोगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समीशन sin nx, बराबर। मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, जैसे आंसर आ जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। a0 का वैल्यू बोल दोगे 1/π इंटीग्रेशन 0 से एफ ऑफ एक्स। अब सब शांत रहोगे, जिसको आ रहा है वो शांत रहेंगे, ध्यान से सुनोगे, इंटीग्रेशन सुनोगे। 1/π एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x³/3 लोअर लिमिट अपर लिमिट 1/π एज इट इज रखा मैंने। लिमिट पुट करे, पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2π। 2π का पूरे का क्यूब होगा, 2 का क्यूब पाई का क्यूब 8π³ -3 लोअर लिमिट पुट किया, ये दिख रहा है, 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 8π²/3। ये किसका आंसर आया, a0 के साथ और दिख रहा है क्वेश्चन में कुछ और है, /2 है, यहीं पर डिवाइड कर लो। अगर मैं यहाँ पर डिवीजन में 2 लिख रही हूँ, मतलब यहाँ पर डिवीजन में 2 करना पड़ेगा। अगर हमें पता है कैंसिल होता है तो कर लोगे, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, a0/2 का आंसर आ गया। क्लियर है, फाइनल आंसर भी यही आंसर उठा के यहाँ पर a0/2 पे रख दूंगी। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब क्या स्टार्ट करें, an 1/π 0 से 2π एफ ऑफ एक्स cos nx dx, बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखोगे an का फॉर्मूला अप्लाई करो। an का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको u इंटू वी का फॉर्मूला बता दो। u इंटू वी पता है ना इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में u इंटू वी कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनना, जिसको आता है शांत रहोगे, कोई नहीं बोलेगा। u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, इधर प्लस था माइनस, u का डेरिवेटिव, v का जो इंटीग्रेशन निकला था ना, v का जो इंटीग्रेशन निकला था उसका अगेन इंटीग्रेशन, प्लस u का जो डेरिवेटिव निकला था उसका वापस से डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, v का जो 2 बार इंटीग्रेशन निकला था उसका एक बार और इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव करते जाओ, v का इंटीग्रेशन करते जाओ, प्लस माइनस ऐसे ही चलते जाएगा, बराबर। अच्छा ध्यान से सुनेंगे, एक और चीज मैं बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स क्या होता है बेटा, माइनस कॉज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, अगर वही चीज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉज ए एक्स अपॉन ए, एक्स के अपॉन में यानी जो भी एक्स का कोएफिशिएंट रहता है वो डिनोमीटर में आ जाता है। सेम चीज कॉज ए एक्स होगा तो क्या हो जाए, साइन ए एक्स अपॉन ए, ये चीज याद रखना, डेरिवेटिव होता था मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एकदम शांति से सुनना, अगर ये चीज आ गया तो पूरा फोरियर सीरीज आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। इसको क्या बोल दिया मैंने, u, इसको क्या बोल दिया v, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉज x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, शांत रहोगे, कॉज x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx अपॉन n, x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कॉज nx अपॉन, एक बार n ऑलरेडी था, इस बार क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस ऐसे ही गया, नीचे का n स्क्वायर ऐसे ही गया, बराबर n स्क्वायर वैसे गया, कॉज nx का क्या हो जाएगा साइन nx, और एक और n नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 का डेरिवेटिव, वापस स्टॉप कर देंगे 0 से। मैंने आपको मोस्टली बताया साइन वाला टर्म कैंसिल आउट होता है, क्योंकि लिमिट पुट करके एक बार देख लोगे, इधर क्या हो जाएगा x के प्लेस पे 2 पाए, साइन n 2 पाए, साइन एनी पाए 0, साइन एनी पाए, लोअर लिमिट पुट करके देखो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0, साइन 0, मतलब चाहे इसमें अपर लिमिट पुट करो या लोअर लिमिट पुट करो, 0 बनने गए तो इसको हटा दिया, बचा कौन सा टर्म, ये टर्म 1 अपॉन पाए, अपर लिमिट पुट करना है किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, 2 ऑलरेडी है, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 पाए, 2 2 जा पाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2n पाए अपॉन n स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 1 बाय पाई एज इट इज रहेगा, बराबर 4 पाई ऐसे ही रहा, कॉज इवन पाई, कॉज इवन पाई क्या होता है 1 होता है, इवन है कि ऑड है कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई में 2 रहेगा तो इवन, और अगर मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं रहा 1 रहा 3 रहा है तो ऑड रहेगा, बराबर, कॉज ऑड पाई क्या होता है, इवन पाई क्या होता है 1 होता है अपॉन n स्क्वायर, पाई से पाई, योर फाइनल आंसर विल बी, किसका आंसर आया an का आंसर है। सिमिलरली bn स्टार्ट करेंगे, बराबर, bn का फॉर्मूला बोल दोगे 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx, 1 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, बराबर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, u को ऐसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन n स्क्वायर, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस ऐसे ही गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस कॉस nx अपॉन n क्यूब, लोअर लिमिट 0 से 2 पाए, मुझे इतना पता है साइन वाला टर्म क्या होगा कैंसल ही होगा, 1 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, अपर लिमिट बोलो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 पाई पुट करना है, कॉस n 2 पाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस है n ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 कॉस 2n पाई 1 होगा n क्यूब, माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करना है 0 0 0, ये बचेगा कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1 अपॉन n क्यूब, बराबर, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, बस ये क्या बचेगा सिंगल टर्म बचेगा, 1 पाई से 1 पाई 4 पाई बचा है, माइनस मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा अपॉन n, किसका आंसर आ गया pn का आंसर आ गया। ये वाला स्टेप यहाँ पर देखोगे
ये n ऐसे रहेगा, x के प्लेस पे क्या है 2 पाई, cos 2n पाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर जैसे मैंने पुट किया cos 2n पाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको bn का आंसर मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2, a0/2 क्या आया था बेटा 4 पाई स्क्वायर प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an क्या था 4/, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में यहाँ तक करोगे 6 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ तक करोगे 8 मार्क का क्वेश्चन 6 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स वो डिड्यूस का पार्ट होता है। डिड्यूस में देखोगे क्या पूछा है π²/12 इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये डिड्यूस का पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से सुनोगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आंसर में क्या दिख रहा है मुझे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब डिनोमीटर में क्या है स्क्वायर वाला टर्म है। डिनोमीटर में क्या है स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म है, इधर स्क्वायर दिख रहा है। pn का आंसर बराबर है क्या अपना, बराबर है। pn 0 नहीं आता है ना इसमें। ठीक है चलो यहाँ पर सुनेंगे, यहाँ पर सुनोगे बेटा, यहाँ पर सुनेंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको सीरीज बनाना है, सीरीज बनाना मतलब ऐसा कुछ आंसर दिखना चाहिए बराबर 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ऐसा कुछ आंसर दिखना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे दिया किया जाता है ध्यान से सुनेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, जो सबमिशन है इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, इतना सब लिखने से अच्छा मैं क्या बोलती हूँ इसको, इतना सब लिखने से अच्छा क्या करो ना इसको 1/n का स्क्वायर बोल दो। दिख रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर चेंज हो रहा है नहीं, नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, उसको क्या बोल दिया मैंने n बोल दिया। और इसका क्या सबमिशन लगा दो, सबमिशन ये बोलता है कि सबका क्या होगा बीच में प्लस होगा। अब ये जो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करो 1 से स्टार्ट करो और इन्फिनिटी तक। अगर ये चीज़ है तो इसको अगर ऐसा भी लिख दोगे सेम चीज़ होता है। अगर मैं सबमिशन एक्सपांड करूँ तो n के प्लेस में पहली बार क्या पुट करना है 1 करना है 1/1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, समझे। ये सीरीज लिखो या ये समीशन लिखो सेम चीज होता है। समीशन में दिया तो सीरीज लिख दूंगी, सीरीज में दिया तो समीशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या लिखा है समीशन लिखा हुआ है। जब समीशन एक्सपांड करूंगी तो किस पे अप्लाई होगा एन पे अप्लाई होगा बराबर। चलो समीशन एक्सपांड करते हैं, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही लिखा मैंने इक्वल्स टू 4 π²/3 प्लस समीशन किस पे एक्सपांड होगा एन पे अप्लाई होगा। 4 को कांस्टेंट समझ के समीशन के बाहर ले लो चलेगा, 4 बाहर ले लिया, समीशन उस पर अप्लाई होगा ही नहीं, 4 क्या नंबर एन थोड़ी ना जो उस पर अप्लाई करेंगे। ये क्या बचेगा इधर 1/n² cos nx। सिमिलरली यहाँ पर क्या बाहर ले सकती हूँ मैं समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n sin nx। अब समीशन एक्सपांड करती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 π²/3 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, एन के प्लेस में क्या पुट करते जाना है 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/1 का स्क्वायर cos 1x प्लस अब एन के प्लेस में क्या पुट करूँ 2 cos 2x प्लस 1/3 का स्क्वायर cos 3x डॉट 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 किधर तक जाएगा इन्फिनिटी तक -4 π समीशन के एन के प्लेस में क्या पुट करना है sin x प्लस 1/2 sin
2x 1/3 साइन 3x, याद लग जाएगा। जैसे आपने सीरीज बना लिया, जैसे आपने समीशन एक्सपांड कर दिया, जैसे आपने समीशन एक्सपांड कर दिया, अब आपको सोचना है कि x के प्लेस पे क्या पुट करूँ कि मुझे सीरीज दिखे। x के प्लेस पे ऐसा क्या पुट करूँ कि मुझे सीरीज दिखे। सीरीज आपको देखो ऐसा दिख रहा है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ तो दिख रहा है, बराबर। मैं आपको हिंट बता दे रही हूँ, सीरीज देख के मुझे क्या पुट करना है वो बता देती हूँ मैं। एक्स के प्लेस में मैंने क्या क्या बोला था, बराबर, ये सब पुट करना है। चलो पुट करके देखे, ये पुट करके आप देखोगे, सोचोगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, सबसे पहले क्या पुट किया बेटा मैंने, 0। किधर पुट कर रहे, एक्स के प्लेस पे, सुनते जाना। एक्स के प्लेस पे जैसे आप 0 पुट करोगे, पहले साइन वाले देखते हैं। इधर क्या पुट किया मैंने, 0। 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0 हो जा रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट साइन वाला पूरा सीरीज चला जा रहा है, 0 मल्टीप्लाई ये चला जा रहा है, चला जाएगा, अच्छी बात है। मेरे को वैसे वो चाहिए भी नहीं था, स्क्वायर वाले टर्म चाहिए थे। यहाँ पर 0 पुट करते हैं। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 2 0 क्या होता है, कॉस 2 इंटू 0, कॉस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। बन तो रहा है सीरीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या दे रहा है, प्लस माइनस की साइन प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलो पाई/2 पुट करके देख लेते हो, पाई/2 पुट करके देख लेते हो एक बार मैं। जैसे मैंने पाई/2 पुट किया, कॉस पाई/2 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है, 0, नहीं चलेगा। समझ में आया, मतलब ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या पुट करें हम लोग, 2 पाई पुट करें, ध्यान से सुनना बेटा, 2 पाई पुट कर रही हो, कॉस 2 पाई 1 होगा, कॉस 4 पाई हो जाएगा, कॉस 4 पाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस 6 पाई हो जाएगा, वो भी 1, मतलब सारे आंसर वापस से पॉजिटिव में दे रहा है, ये भी नहीं चलेगा। क्या बचा, पाई, पाई पुट करके देखोगे, साइन पाई, साइन 2 पाई, ये कैंसिल हो रहा है टर्म, मुझे कैंसिल करना ही था, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई -1, यानी प्लस माइनस तो आ रहा है, चलो उल्टा ही आ रहा है, ये मेरे को माइनस मिल रहा है, प्लस में उल्टा ही आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस तो आ रहा है ना, समझ आए। तो पुट क्या करना है मुझे, एक्स के प्लेस पे पाई पुट करना है। चलो लिखोगे, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या था, क्या लिखेंगे, पुट करो, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करो, 0, अच्छा सॉरी पाई ना, पाई, बराबर, एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया मैंने, पाई, ये क्या हो जाएगा, पाई² इक्वल्स टू 4 पाई² बाई 3 +4, बराबर 1/1 का स्क्वायर, कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है, प्लस 1/2 का स्क्वायर, कॉस पाई क्या होता है, 2 पाई क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1/3 का स्क्वायर, कॉस 3 पाई -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, ऐसे डॉट डॉट करके हो जाएगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, वाला टर्म गायब भी हो जाएगा। मुझे सीरीज बनता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ध्यान से सुनोगे, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है ना ये बचे हुए टर्म के साथ, पाई² -4 पाई² बाय 3 इक्वल टू क्या बचा है, 1/1 का स्क्वायर, माइनस में है 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई² -4 पाई² -पाई² इक्वल टू 4, ये टर्म एज इट इज बचा है, 4 इधर किधर है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, इधर जाएगा तो किधर चला जाएगा, 4 इधर है तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, यही टर्म अगर इधर जाएगा तो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाएगा तो किधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -पाई² बाय 12 इक्वल्स टू ये टर्म दिख रहा है, इक्वल टू ये टर्म दिख रहा है, बराबर,
इक्वल टू क्या दिख रहा है बेटा मुझे, -1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। बराबर, ध्यान से सुनना, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म अगर मैं इक्वल के इस साइड लेके आ रही हूँ, ये पूरा टर्म अगर मैं इक्वल के इस साइड लेके आ रही हूँ, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सबका साइन चेंज करेगा। ये टर्म इक्वल के उस साइड लेके जा रही हूँ, क्या हो जाएगा, तो ये टर्म इक्वल के उस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, वो टर्म इक्वल के साइड लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, π² 1/12 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, यही चाहिए था, मिल गया, इजी था। 8 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, इतना 8 मार्क का क्वेश्चन है, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा ध्यान से सुनोगे, हाँ ये इतना सॉल्यूशन 2 मार्क्स का है, हाँ गलत हुआ नहीं, 2 मार्क्स में इसे कटेगा ना, ज्यादा नहीं कट करते ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सब में सेम होगा। यहाँ पर सुनोगे, आपको एक छोटा सा चीज बता रही हो, अगर मुझे डिड्यूस नहीं आ रहा है मत करना, गलत करने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्टेज होगा, इंप्रेशन खराब जाएगा, वो मार्क्स ज्यादा काट कर सकता है। अगर अज्यूम कर मैंने यहाँ तक ये फाइनल आंसर फोरियर सीरीज का जो लिखा है पूरा राइट लेगा, 6 मार्क्स तो मिलेगा ही, मैंने डिड्यूस गलत कर दिया, हो सकता है वो 3 मार्क्स काट ले, डिड्यूस का नहीं आ रहा है मत करना, अगर आपको आ रहा है समझ में आ रहा है ठीक है अच्छा किए हो तो लिख देना, नहीं आ रहा है गलत आ रहा है तो मत लिखना, ये ट्राई करना, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर सुनोगे, यहाँ पर सुनोगे, आप लोग जाओगे नोट्स में, आज जाओगे वीडियो लेक्चर देखोगे, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखेंगे, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने आधा आधा इंटरवल लेके वो भी दिखेगा, वहां पर उल्टा ज्यादा मैंने डिटेल में बताया है कि एग्जैक्ट ये यहाँ से पूरा एकदम प्रॉपर बोर्ड पे लिखा है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर में दिखेंगे ही दिखेंगे, वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है मैंने, तभी सेम चीज रिपीट करवा के मतलब नहीं है, खुद से जाके पढ़ो बेटा, क्लियर है। और मैंने लास्ट में लास्ट जो फोरियर सीरीज का लेक्चर्स है ना, लास्ट के 2 लेक्चर्स, उसके अंदर आपको डिडक्शन का पार्ट बताया, स्टार्टिंग में डिडक्शन पार्ट नहीं बताया मैंने, ये सीरीज बनाना, लास्ट वाले फोरियर सीरीज के लेक्चर में डिडक्शन पार्ट बताया, तो लास्ट में जाके देखोगे तो आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा। अगर कोई पढ़ के आएगा डाउट है तो मैं उसका डाउट यानी क्लियर करूंगी, लेकिन अब तो समझ में आया डिडक्शन होता कैसे है, अब उसको देखोगे फिर भी समझ जाओगे ना, क्लियर है। तो ऐसा बोल दो ना, दे देंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट करें 0 से 2L का, 0 से 2L का, अगर मेरा इंटरवल 0 से 2L है, फॉर्मूला क्या होगा फोरियर सीरीज का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोरियर सीरीज का, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx, सॉरी cos nx वहाँ पर होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n pi x अपॉन l, समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn साइन n pi x अपॉन l, बराबर। ध्यान से सुनना, मिस्टेक सुनोगे, आपका ये जहाँ पर n पाई एक्स अपॉन एल ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, एल इसके होल टर्म के डिवीजन में नहीं है, नहीं होगा होल टर्म के डिवीजन में, बराबर, होल टर्म के डिवीजन में, बराबर, होल टर्म के डिवीजन में नहीं है, नहीं होगा, क्लियर है। चलो यहाँ पर सुनेंगे,
a0 का फॉर्मूला बोलूँगे 1/L 0 से 2L f(x) dx। an का फॉर्मूला 1/L 0 से 2L f(x) cos n pi x/L dx। bn का फॉर्मूला 1/L 0 से 2L f(x) sin n pi x/L बराबर dx। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर सुनोगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आपका इंटरवल L वाला इंटरवल है, अगर आपका इंटरवल L वाला इंटरवल है, तो वहाँ पर x के प्लेस पे क्या क्या पुट करना है? 0 करना है, L करना है, 2L करना है, या फिर L/2, यही पुट करना है। और L के प्लेस पे L ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, ये इतना याद रहेगा आपको। सीरीज बनाने के लिए सारी चीज़ें यूज़ होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 से 2L का क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कैसे दिखेगा ध्यान से सुनोगे। 0 से 2L का क्वेश्चन कैसे दिखेगा आप ध्यान से सुनोगे। अज्यूम करो क्वेश्चन दिख रहा है f(x) = x², बराबर। 0 से 2 पाई के इंटरवल में प्रॉपर पाई वर्ड दिखना चाहिए था। L वाले इंटरवल में L वर्ड दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। L दिखा तो भी वो वाला इंटरवल है, L नहीं दिखा तो भी वो वाला इंटरवल है। अगर L दिखा तो 0 से 2L लिखा रहेगा, L नहीं दिखा, L नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या लिखा रहेगा बेटा? ओनली 0 से 2 लिखा तो भी यही वाला इंटरवल है, ओनली 0 से 2 दिखा तो भी ये यही वाला इंटरवल है, बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, 0 से 2 दिखा तो भी ये कौन सा इंटरवल है? 0 से 2L। L वाले इंटरवल में L दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, बराबर। चलो यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट जो इंटरवल मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट जो इंटरवल मैं बता रही हूँ, कौन सा इंटरवल है? 0 - से पाई का इंटरवल है। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है? -π से पाई का इंटरवल। पाई वाले इंटरवल क्वेश्चन में पाई वर्ड दिखेगा, क्वेश्चन जो भी दिखेगा आपको -π से पाई का इंटरवल दिखेगा ही दिखेगा। कैसे दिखे पता चलेगा -π से पाई वर्ड दिखेगा? -π से अगर पाई का इंटरवल है, या फिर -L से L का इंटरवल है। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। -π से पाई का इंटरवल है, -L से L का इंटरवल है, तो फिर मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर आपका इंटरवल -π से पाई या -L से L है, तो सबसे पहला काम ये है आपको चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना। इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? f(x) को माइनस से रिप्लाई करने के बाद भी मुझे ओरिजिनल f(x) दिखेगा तो फंक्शन इवन हो गया। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन सुनोगे, f(x) को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ओरिजिनल फंक्शन नहीं दिखेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। f(x) को माइनस से रिप्लेस करने के बाद मुझे ओरिजिनल फंक्शन नहीं दिखेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके वो ओरिजिनल फंक्शन दिखेगा। तो दूसरे तरीके से मैं ऐसे लिख सकते हो। तो दूसरे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, f(x) को x को माइनस से रिप्लेस करने के बाद आगे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखेगा। ये लिखोगे तो भी सेम चीज़ है, अगर वही आपका माइनस यहाँ पर लिखोगे तो भी सेम चीज़ है। क्लियर है? क्वेश्चन को माइनस से रिप्लेस करो, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपका ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर है? अगर मेरा फंक्शन इवन है तो क्या ज़ीरो हो जाता है? Pn 0 हो जाएगा। अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो a0 an दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ध्यान से सुनोगे, -π से पाई का इंटरवल, -π से पाई का इंटरवल, मिडल में किधर ना किधर 0 आएगा। अज्यूम करते क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, f(x) = x², इंटरवल दिया हुआ है -π से पाई का इंटरवल दिया हुआ है, बराबर। ध्यान से सुनना, -π से पाई का इंटरवल दिया है, जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना सेम डिस्टेंस ये रहेगा, बराबर। मैं क्या बोल रही हूँ, जितना डिस्टेंस ये उतना सेम डिस्टेंस ये है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस इतना सॉल्व कर रही हूँ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, चलेगा? अगर आपका इंडिविजुअल फंक्शन दिया हुआ है, -π से पाई का इंटरवल है या -L से L का इंटरवल है, इंडिविजुअल फंक्शन दिया, आधा इंटरवल सॉल्व करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ओके, चलो। अगर मेरा यही क्वेश्चन स्प्लिट करके दिया हुआ है, स्प्लिट करके मतलब जैसे अज्यूम कर, ये इधर क्या दिया हुआ है? इधर x दिया हुआ है, इधर 2 -
2x जब पाई माइनस एक्स दिया हुआ है, बराबर। ये बोल रहा है इधर माइनस पाई से 0 तक के लिए, 0 से पाई तक के लिए। क्लियर है? ऐसा कुछ दिया हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है, इसके बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेरा, हाँ, अगर मेरा इंटरवल माइनस पाई से 0 है, माइनस पाई से 0 है, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, एक्स है। अगर मेरा इंटरवल 0 से पाई है, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। ये इंटरवल के लिए फंक्शन अलग है, ये इंटरवल के लिए फंक्शन अलग है। आपको पूरा इंटरवल सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होता है पूरा इंटरवल, पहले माइनस पाई से 0 जाएंगे, फिर 0 से पाई जाएंगे। इस टाइम पे जो फंक्शन है वो सॉल्व करोगे, इस टाइम पे जो फंक्शन है वो सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब मेरा जब मेरा फंक्शन माइनस पाई से 0 के लिए फंक्शन क्या है, एक्स है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है। सेम फंक्शन, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। सेम फंक्शन रहेगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा, तो उस टाइम पे आप आधा इंटरवल सॉल्व कर सकते हो। फंक्शन चेंज है, पूरा इंटरवल सॉल्व करो। बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, आधा इंटरवल सॉल्व करो। क्लियर है? अब आधा इंटरवल सॉल्व कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an कॉज एन एक्स। और a0 का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, 1/पाई, 0 से 2 पाई ना, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता था फॉर्मूला। यहाँ पर इंटरवल क्या है, माइनस पाई से पाई है। मैंने क्या बोला, आधा सॉल्व करो, 0 से पाई सॉल्व करो। अगर मैं 0 से पाई सॉल्व करूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया? अगर आप आधा इंटरवल सॉल्व करो तो बाहर 2/पाई लिखोगे। अगर पूरा इंटरवल माइनस पाई से 0, 0 से पाई पूरा इंटरवल सॉल्व करो तो बाहर 1/पाई आएगा। कब आधा इंटरवल सॉल्व करना है, सिंगल फंक्शन है, आधा इंटरवल सॉल्व करो। फंक्शन स्प्लिट है, लेकिन बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, आधा इंटरवल सॉल्व करो। फंक्शन स्प्लिट है, दोनों फंक्शन अलग है, पूरा इंटरवल सॉल्व करो। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/पाई। क्लियर है? तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बाय पाई, रो से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। याद रहेगा? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्या जीरो हो जाएगा, a0 an जीरो हो जाएगा। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन n=1 टू इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। और bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/पाई, दो से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? सेम टू सेम फंक्शन मेरा अगर माइनस एल से एल वाले में है, फंक्शन अगर मैं माइनस एल से एल वाले में है, तो इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फिर इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस से रिप्लेस करने के बाद मुझे ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, तो मतलब इवन फंक्शन होगा। फंक्शन का इवन आउट का डेफिनेशन चेंज नहीं होता है, चाहे वो एल में रहे, पाई में रहे, कुछ भी रहे, उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। बराबर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a0/2 प्लस समीशन n=1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स अपॉन एल। एल वाले इंटरवल में ये आता है n पाई एक्स अपॉन एल। बराबर। a0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2/L, 0 से l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/L, 0 से l एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई एक्स अपॉन एल। क्लियर है? चलो, अगर मेरा ऑड फंक्शन रहा, अगर मेरा फंक्शन ऑड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समीशन n=1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई एक्स अपॉन एल। और bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/L, 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन एल। ये आपका bn का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन है,
इसका आगे डिड्यूस का भी पार्ट दिया हुआ है, बाद में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से कहाँ तक गया है, 2 तक। आपको सेम चीज आपको है ना ऐसा दिखेगा जैसे कि एक क्वेश्चन बताया ना मैंने, एक्स स्क्वायर इंटरवल क्या रहेगा, 0 से 2। बेटा आप कितना भी बात करो, मैं इस बार रोकूंगी ही नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। क्लियर है, मेरे को खत्म करना है। एक्स स्क्वायर 0 से 2 दिख रहा है, कौन सा इंटरवल होगा, 0 से 2l वाला इंटर, बराबर। लेकिन ये अगर क्वेश्चन के आगे अगर वर्ड दिख गया हाफ रेंज, मतलब ये 0 से 2l वाला इंटरवल नहीं होगा। 0 से 2l वाला इंटरवल हाफ रेंज में नहीं होता है। हाफ रेंज क्या होता है बाद में देखते हैं। अगर इसका आगे हाफ रेंज दिख गया मतलब समझ आए 0 से 2l का इंटरवल नहीं है। हाफ रेंज नहीं दिखा तो ही ये 0 से 2l का इंटरवल है। ये जरूरी नहीं इधर 0 से 2 ही दिखे, ये जरूरी नहीं इधर से 0 से 2 ही दिखे, इधर 0 से 3 भी दिखेगा तो भी ये 0 से 2l का ही इंटरवल रहेगा। 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई नंबर पे जा रहा है, 0 से 2l का इंटरवल होगा। समझ में आया, 0 से स्टार्ट होना कोई नंबर पे जाना चाहिए तो कौन सा इंटरवल होगा, 0 से 2l का ही इंटरवल होगा। इसके आगे हाफ रेंज दिखेगा तो मतलब 0 से 2l का इंटरवल नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है। फंक्शन किस में स्प्लिट है, 0 से 1 जाए तो ये फंक्शन है, 1 से 2 जाए तो ये फंक्शन है। क्या फंक्शन सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों में, फंक्शन ही चेंज है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इवन ऑड की बात ही नहीं हो रही है, माइनस एल से एल वाला नहीं है, बराबर। यहाँ पर देखेंगे फोरियर सीरीज का फॉर्मूला देखेंगे, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला देखोगे बेटा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin n pi x अपॉन l। a0 का फॉर्मूला बोलोगे 2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन l, 1 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 से 2l f ऑफ x dx। इंटरवल किसका है, 0 से 2l का है, इंटरवल किसका है, 0 से 2l का है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। l की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ जहाँ पर l दिख रहा है वहाँ पर l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 0 से 2l, 2l क्या है, 2 है, अच्छा 2, 0 से 2l क्या है, 2 है, f ऑफ x dx, 1 से 1 कैंसर, क्या 0 से 2 डायरेक्ट जा रही हूँ मैं, पहले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 1। जब 0 से 1 जाए तो उस टाइम पे फंक्शन ये है, और फिर 1 से 2 जाए तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, बराबर। स्टार्ट करोगे, पाई एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 1, पाई मल्टीप्लाई में एज इट इज 2 का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करो, एक्स के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट बोलो बेटा, 2 2 जा 4, 4/2 मतलब क्या हो जाएगा 2, लोअर लिमिट बोल दो, 2 1 जा 2 माइनस 1/2, ब्रैकेट ओपन करो, पाई/2 एज इट इज रहेगा, 4 - 2 2 पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 4 4 माइनस 3/2 पाई, बराबर। सब में पाई है, बाहर ले लिया, 1/2 प्लस 2 माइनस 3/2, बोलते जाओ 1 आ जाएगा, 1 पाई आ जाएगा, बराबर। इधर क्या आ जाएगा, ये a0 आया, अपॉन 2 लिखेंगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, अपर लिमिट एक बार x के प्लेस पे क्या पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पाई एज इट इज, एक बार x के प्लेस पे क्या पुट किया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, इसमें एक बार 2 पुट किया, 2 का 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 माइनस पाई एज इट इज लिखा, लोअर लिमिट 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1, 1/2। यहाँ तक a0 का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है बेटा, हमें an स्टार्ट करना है। an का फॉर्मूला बोल दो। an का फॉर्मूला क्या है, 1/L, 1 सॉरी 0 से L f(x) cos n pi x/L प्लस L से 2L f(x) cos n pi x/L बराबर। L की वैल्यू बोलते जाओ, 1, 1/1 कैंसिल आउट हो गया। 0 से L की वैल्यू क्या, 1। जब 0 से 1 जा रहे तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, 0 से 1 जाए पाई x cos n पाई x/L की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 1 से 2। जब 1 से 2 जाए तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, पाई 2 माइनस एक्स, पाई को अंदर भेज दो, माइनस अंदर भेज दिया, 2 ब्रैकेट कौन लगा इसलिए अंदर भेज गया, cos n पाई x/L क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन अप्लाई करने जाए, फर्स्ट इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, u को ऐसे ही रखा बराबर, फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करने जा रहे हो, u को ऐसे ही रखा, v का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n पाई x, x का कोएफिशिएंट क्या है इधर, n और पाई दोनों है, माइनस पाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x/n² पाई स्क्वायर कंप्लीट, 0 से 1। ये वाला इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है हमें। क्या करेंगे, u को ऐसे ही रखा, 2 पाई माइनस पाई x, v का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन n पाई x/1, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, n पाई नीचे आ जाएगा, माइनस 2 पाई का डेरिवेटिव 0, पाई x का डेरिवेटिव माइनस पाई बराबर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x/n² पाई स्क्वायर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखना है मुझे, पता है कि साइन का वैल्यू मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। एक बार देख लेते हैं, साइन एक्स के प्लेस में क्या, एक्स के प्लेस में क्या हो जाएगा 1, साइन n पाई, साइन n ही पाई 0, लोअर लिमिट में पुट करोगे तो मतलब साइन मोस्टली कैंसिल होता ही होता है। चलो लिमिट पुट करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पाई एज इट इज, क्या पुट कर रहे हैं 1, क्या हो जाएगा कॉस n पाई अपॉन n² पाई स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पाई एज इट इज रहेगा, कॉस 0 अपॉन n² पाई स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज हुआ, प्लस साइन एज इट इज हुआ, यहाँ पर सुनोगे माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, पाई एज इट इज रहेगा ना, पाई एज इट इज रहा, कॉस 2n पाई अपॉन n² पाई स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस पाई एज इट इज रहा, कॉस n पाई अपॉन n² पाई स्क्वायर, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, पाई एज इट इज, कॉस n पाई क्या होता है 1, अच्छा कॉस n पाई क्या होता है -1/n, -1/n अपॉन n² पाई स्क्वायर, माइनस पाई एज इट इज रहेगा, कॉस 0 क्या होता है n² पाई स्क्वायर, प्लस माइनस पाई एज इट इज रहेगा, कॉस 2n पाई क्या होता है n² पाई स्क्वायर, माइनस माइनस पाई, कॉस n पाई क्या होगा n²
पाई स्क्वायर। जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबके डिनोमीटर में क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सबके डिनोमीटर में पाई है, क्या बच जाएगा इधर, -1/n -1 प्लस -1/n। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, एक पाई से एक पाई कैंसल, एक पाई से एक पाई कैंसल, 1/n², पाई ऐसे ही रहेगा। ध्यान से सुना, -1/n कितनी बार है, -2, दोनों में से क्या कॉमन है, पाई n², क्या हो जाएगा, -1/n -1। फाइनल आंसर मिल गया। क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई, मैंने क्या बोला था, अगर फाइनल आंसर -1/n -1 +1 ऐसा कुछ भी दिखेगा, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, एक बार n इज इवन, n इज ऑड, बराबर। जैसे मैंने इवन नंबर पुट किया, जैसे मैंने इवन नंबर पुट किया, -1 का पावर इवन है, क्या हो जाएगा, +1, 1 -1। जैसे मैंने ऑड पुट किया है, क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 -2 इंटू ये, इसका आंसर हुआ ये an। सिमिलरली निकालोगे bn का आंसर निकालोगे, सिमिलरली किसका आंसर निकालोगे, bn का आंसर निकालोगे। जैसे bn का आंसर मिला, मोस्ट ऑफ टाइम अगर an इतना डिफिकल्ट जाता है तो bn 0 हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम में क्वेश्चंस अगर an इतना डिफिकल्ट जाएगा तो bn क्या हो जाता है, 0। जब bn निकालेंगे तो चेंजेस क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, इधर साइन के बदले क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा, इधर भी कॉज आ जाएगा, कॉस के बदले साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बराबर। साइन वाला कैंसिल होगा, ये वाला रहेगा, ट्राई करना इजीली हो जाएगा, ठीक है। 0 से 2 का क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है ज्यादा करके पेपर्स में आता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको अपॉन ये n πx/l लिखने की आदत होगी, बराबर। एक क्वेश्चन जाके वीडियो लेक्चर्स में से देखना ही देखना और खुद से सॉल्व करोगे तो ही आपको होगा, पूछ लिया तो क्या करोगे, इनकेस आदत होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट ज्यादा करके हाफ रेंज आता है, उसके बारे में बता रही हूँ मैं। ये क्लियर है जो भी एक्सप्लेन किया मैंने, वापस से एक बार कर दूं, यहाँ पर सुनोगे, वापस से आपको इंटरवल बता रही हूँ, कौन सा इंटरवल है कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन है आपको x² 0 से 2 पाई दिया है, किसका इंटरवल है, 0 से 2 पाई का इंटरवल है। क्वेश्चन है x² 0 से 2 दिया है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस फोरियर सीरीज बोला है, कौन सा इंटरवल हो जाएगा, 0 से 2l। क्वेश्चन में मेंशन है हाफ रेंज, 0 से 2 दिया है, कौन सा इंटरवल है, 0 से l, बराबर। अच्छा, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) = x², इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1, कौन सा इंटरवल होगा, -l से l। पहला काम क्या करोगे, इवन और चेक करें, बराबर। इवन और चेक करने के बाद अगर इवन है तो फिर वो फर्स्ट सॉल्व होगा, ऑड है तो bn सॉल्व होगा, इवन है तो a0 an सॉल्व होगा, ऑड है तो b0 bn सॉल्व होगा। इवन ऑड कैसे चेक करना है वीडियो लेक्चर में जाके प्लीज देखो, उधर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से पूरा वीडियो लेक्चर देखो 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, पूरा भी देखने की जरूरत नहीं। जैसे आपने एक स्टार्टिंग का स्टार्ट किया, 1-2 क्वेश्चन देखो, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे हाँ ये समझ में आने लगा। स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर जाओगे, 1-2 क्वेश्चंस देखो ध्यान से, कि स्टार्टिंग के हर वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद क्या वो सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं फटाफट सॉल्व करते गई हूँ। आप लोग ऑलरेडी वो लेक्चर्स में बैठ चुके हो, आप फटाफट फॉरवर्ड करके भी देखोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बराबर। 2 मिनट रुकोगे, ये हमारा क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा,
माइनस एल से एल है, सेम नंबर से स्टार्ट होगा सेम नंबर से खत्म होगा, तो कौन सा इंटरवल होगा, माइनस एल से एल। क्लियर है? चलो अच्छा, हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला 0 से पाई वाले इंटरवल के लिए लिख रही हूँ मैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और बी एन का फॉर्मूला हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई का इंटरवल है ना, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, बाहर 2/पाई रहेगा। क्या मैं इसको ये फॉर्मूले के साथ मैच कर लूँ, क्या मैं इसको ये फॉर्मूले के साथ मैच करूँ, एग्जैक्ट देखोगे सेम फॉर्मूला दिखता होगा आपको, ये वाला फॉर्मूला देखो ना, माइनस पाई से पाई। बेटा नहीं पढ़ना है चले जाओ, नहीं पढ़ना है चले जाओ, मैं इग्नोर कर रही हूँ मतलब मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं ये फॉर्मूले से मैच करूँ तो देख रहे हो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला दिखेगा आपको, 2 पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, 2/पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। बस वहां पर यहाँ पर चेंजेस क्या था, वहां पर हमारा इंटरवल क्या होता था, माइनस पाई से पाई होता था, हम लोग आधा सॉल्व करते थे इसलिए मल्टीप्लाई में 2 लिखते थे। यहाँ पर आप पूरा इंटरवल सॉल्व करो, इंटरवल क्या है 0 से पाई का ही इंटरवल है ना, हम पूरा सॉल्व करें फिर भी बाहर 2 आएगा, मान के चलो। फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है फॉर्मूले में। कौन सा सीरीज है, साइन सीरीज, ओनली साइन वाला वर्ड आता है। अगर मैं बोलूँ आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, क्या हो जाएगा बेटा 0 से पाई वाले इंटरवल के लिए, एफ ऑफ एक्स a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स, और a0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स, ओनली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा बराबर, और ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यही चीज अगर मैं आपको बोल रही हूँ 0 से एल का इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला साइन सीरीज का, समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स अपॉन एल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी एन का 2/L 0 से एल एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन एल, और इसके अंदर 0 से एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 0 से एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस n पाई एक्स अपॉन एल। a0 का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो अपॉन एल 0 से एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो अपॉन एन 0 से एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आपका उसका फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला में क्वेश्चंस रीड करने में कंफ्यूजन चले गए, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप प्रॉपरली एक एक सम हर इंटरवल का सॉल्व कर लोगे देख के, आपका प्रॉपर डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है, माइंड अप करें। अच्छा, इसके अंदर सीरीज भी सेम वैसे जैसे प्रीवियस सीरीज डिड्यूस करते थे ना, एक्स के प्लेस में यही पुट करना है 0 पाई 2 पाई, सेम इसमें भी पुट करना रहता है, नहीं कर लो ना।